नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की हम कर रहे हैं शुरुआत। चीनी डेलीगेशन का प्लेन मॉस्को पहुंच चुका है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति पहुंच गए हैं मॉस्को और इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। सबसे ज्यादा तो अमेरिका की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है और ये प्लेन इस वक्त आप देख रहे हैं, चीनी डेलीगेशन का प्लेन मॉस्को पहुंच चुका है। करीब 50 कारों का काफिला इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो कि रिसीव करने के लिए इस डेलीगेशन को पहुंचा है। और ये खबर हम आपको रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, चीनी डेलीगेशन का प्लेन मॉस्को पहुंच चुका है। 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। इस दौरान क्या कुछ होता है, इस मुलाकात के एजेंडे में क्या कुछ शामिल होगा, ये सब कुछ विस्तार से आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बेहद अहम है। चाइनीज डेलीगेशन का प्लेन मॉस्को पहुंच चुका है। ये इस प्लेन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर है, आपके सामने हम रख रहे हैं। चाइनीज डेलीगेशन का प्लेन मॉस्को पहुंच चुका है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी प्लेन पर सवार है चीनी डेलीगेशन और इन्हें रिसीव करने के लिए करीब 50 कारों का काफिला भी एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। रूस और यूक्रेन वॉर के बीच चीनी राष्ट्रपति का मॉस्को पहुंचना क्या बड़ा संदेश देता है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब, पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये तस्वीरें बेहद अहम और बड़ा संदेश आज देने की कोशिश और साफ तौर पर अमेरिका की टेंशन बढ़ाती हुई ये तस्वीरें। जीजी द्विवेदी सर। बिल्कुल प्रतिमा, ये जो अभी विजिट है शी जिनपिंग का बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। इसका टाइमिंग देखिए कि अभी अभी शी जिनपिंग तीसरी बार अपने देश के प्रेसिडेंट बने हैं और बहुत मजबूती से सामने आए हैं। और दूसरा, रशिया और चाइना का बहुत ही मजबूत रिश्ते बने हैं। वो कहते हैं नो लिमिट पार्टनरशिप, यानी कि उसमें कोई हद नहीं है। तो इस समय रशिया के साथ चीन का खड़ा होना, यानी कि शी जिनपिंग साहब का मॉस्को में जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश है कि चीन रशिया के साथ खड़ा है और रशिया की जिस समय हालत नाजुक है कि युद्ध जो जिस तरह चल रहा है वो उनके हित में नहीं है। दूसरा, आप देखिए इंटरनेशनल कोर्ट का सैंक्शन उन पर लग गया है और उनको डिक्लेयर किया गया है, अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। तो इस समय जब शी जिनपिंग मॉस्को में है तो बहुत बड़ा संदेश जाता है दुनिया को और दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों को, कि शी जिनपिंग पुतिन के साथ खड़े हैं, उनको अपना बहुत करीबी दोस्त मानते हैं। और ये जो इस हालात में उनका मॉस्को जाना दुनिया के लिए भी एक संदेश है और स्पेशली अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को इसमें बहुत तनाव है, क्योंकि जिस तरह इनके रिश्ते बढ़ रहे हैं तो अमेरिका की तनाव तो नेचुरली है। बिल्कुल, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान कहा जा रहा है कि दोनों के बीच चर्चा भी होगी। सुरेश सर, इस दौरान ये सॉलिडारिटी की यहाँ पर एक तरीके से सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश भी दोनों देशों की तरफ से होगी, लेकिन एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश ये भी की जाएगी कि वर्ल्ड ऑर्डर को भी बदलना है, जो बार बार रशिया कह रहा है कि व्हाई शुड अमेरिका बी ऑन टॉप। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं समझता हूं कि शी जिनपिंग की जो विजिट इस बार हो रही है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश है, खास तौर पर चाइना की, उस दिशा में एक ये बहुत अहम कदम है। ये कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है, कितनी बात आगे बढ़ती है, ये बात अलग है। लेकिन बात ये वही है कि दोनों चीन और रशिया दोनों का कदम यही है कि एक यूएसए का यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें कि यूएसए और यूरोप की अहमियत रहे, वो उनको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। तो उस जो वहां पर उनको छोड़ करके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए, जिसमें रशिया और चीन का अपना एक अलग महत्व हो, उस दिशा में कदम जा रहा है ये। चीन ने, आपने सुना, आपने जो पढ़ा होगा, सुना भी है आपने, कि जो 12 पॉइंट का प्लान बना करके दिया है, उसके यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए। इसके अलावा अभी ईरान और सऊदी अरेबिया के जो रप्रोचमा के लिए एग्रीमेंट करवाया है,
उससे जाहिर है कि चीन की ये कोशिशें हर हालत में जारी रहेंगी। और शांति दूत बनने की जो ये कोशिश लगातार की जा रही है द्विवेदी सर, ये कई लोगों को के गले नहीं उतर रही है। विस्तारवादी चीन जो ये शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, ईरान और सऊदी अरबिया में जिस तरीके से मीडिएटर की भूमिका निभाई, अमेरिका को कहीं यही लग रहा है कि यहाँ पर भी ये कोशिश करेगा क्या? रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में क्या चीन की भूमिका रहती है? क्या उसकी कोई कोशिश यहाँ पर सफल हो जाती है तो क्या मैसेज दिया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल प्रतिमा, क्योंकि चीन जो है धीरे धीरे अमेरिका से जो जमीन है, डिप्लोमेटिक स्पेस है, उसको खींच रहा है। और ये जो अभी समझौता कराया, मध्यस्थता कराई उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो ये उसकी एक बहुत ही डिप्लोमेटिक विजय हुई है। इसको हम डिप्लोमेटिक कू भी बोलते हैं। तो यही कोशिश है उसकी कि किसी न किसी तरह वो यूक्रेन युद्ध में भी मध्यस्थता करे, अपना शांतिपूर्वक जो उनका रवैया है। वैसे तो दुनिया में माना गया है कि चीन जो है बहुत ही आक्रामक है, और उसके दो पहलू हैं। एक तो अपनी जो उसकी रणनीति है उसमें आक्रामकता दिखाता है, दूसरा जब वो विश्व में अपने शांति दूत की तरफ अपने आप को पेश करता है, तो ये इसके दो पहलू हैं। पर इसका एक ही मुद्दा है, शी जिनपिंग का है कि किसी न किसी तरह वो अपने आप को वैश्विक एक नेता के रूप में और ये देखिए उभर रहे हैं। शांति दूत बनने की जो कोशिश लगातार चीन कर रहा है, ये बहुत समझना जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि यूक्रेन वॉर में शांति के लिए शी जिनपिंग का संभावित लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, और यही समझाने की कोशिश अब हम कर रहे हैं अपने दर्शकों को। मैं आप दोनों का रुख एक एक कर करूंगी, लेकिन यहाँ पर शी का संभावित शांति मिशन आखिरकार क्या है, जल्दी से आपको समझा देते हैं। दरअसल मॉस्को में शी जिनपिंग की मौजूदगी क्या यहाँ पर संदेश देने की कोशिश है? शांति फॉर्मूला पेश करेंगे क्या शी जिनपिंग? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोशिश की थी, हालांकि वो एक्सेप्टेबल नहीं था, पश्चिम की तरफ से साफ कर दिया गया था। फॉर्मूले पर पुतिन से बात करेंगे शी जिनपिंग, कोशिश हो सकती है उनकी तरफ से कि इस फॉर्मूले पर बात हो। पुतिन की चिंताओं को समझने की कोशिश भी शी जिनपिंग द्वारा जरूर की जाएगी। जरूरी लगा तो बदलाव भी करेंगे, हो सकता है कि उनके भी कंसर्न्स को समझा जाए और दोनों में आखिरी सहमति बनेगी, ये भी माना जा रहा है। तो ऐसे में जो बातचीत होगी उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है, ये समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। बीजिंग लौटकर ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं शी जिनपिंग, ये भी माना जा रहा है। ये दूसरा हिस्सा इसका आपको हम समझा रहे हैं। मॉस्को में बनी सहमति पर उनकी राय भी ले सकते हैं शी जिनपिंग, साथ ही साथ ज़ेलेंस्की की चिंताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद ये महत्वपूर्ण कि ज़ेलेंस्की की चिंताओं को समझने के साथ ही साथ दोनों के सहमत होने लायक आखिरी प्रस्ताव पेश करेंगे। हमने देखा था किस तरीके से अहम भूमिका निभाई ईरान और सऊदी अरब में, ऐसा ही कुछ क्या रूस और यूक्रेन के बीच करेंगे? आइए अब समझते हैं कि शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे से क्या कुछ बदल सकता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, चीन रूस के रिश्ते सबसे ऊंचे लेवल पर हो सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ कई मोर्चों पर चीन पर निर्भर हो सकता है रशिया, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ ही यूएस के सामने एकजुट चीन रूस की चुनौती एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। इसके साथ बीजिंग की अगुवाई में अमेरिका विरोधी खेमा भी तैयार हो सकता है। इसके साथ ही साथ दो ध्रुवीय विश्व की बुनियाद रखी जा सकती है इस मीटिंग के बाद। तो ऐसे में कई तरीके के सवाल हैं जो इन दोनों की बैठक के बाद उठ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बीच मॉस्को पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर अमेरिका की निगाह टिकी हुई है। यूक्रेन वॉर पर दोनों नेता कोई फॉर्मूला पेश कर सकते हैं, ये माना जा रहा है। चीन ने शी के दौरे को बताया फ्रेंडशिप ट्रिप, तो दोस्ताना ट्रिप बताया गया है इस दौरे को। चीन ने शी के दौरे को दोस्ताना ट्रिप बताया है। ऐसे में क्या कुछ होता है, इस पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से संभावित बड़े मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है और जिनका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है। खास तौर से यूक्रेन वॉर पर दोनों नेता कोई फॉर्मूला पेश कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति के मुद्दे पर वैश्विक समीकरण की बात करें, यूएस को चुनौती देने वाली नई गोलबंदी हो सकती है। और इसके अलावा सामरिक सहयोग को लेकर बात करें तो पश्चिम की चुनौतियों को देखते हुए ये दोनों की मजबूरी भी है। ऐसे में इसको लेकर भी कोई रणनीति तैयार हो सकती है। ट्रेड के लिहाज से प्रतिबंधों से निपटने के लिए दोनों देश व्यापारिक रिश्ते काफी बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़े सैंक्शंस का सामना इस दौरान रशिया ने किया, आप जानते हैं। आपसी संबंध के लिहाज से मौजूदा वक्त की मजबूरियों के मद्देनजर हर मोर्चे पर दोनों देश करीब आना चाहेंगे। तो ऐसे में
शी पुतिन का ग्लोबल एजेंडा क्या है, इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। गोयल सर, जिस तरीके से ये तमाम पॉइंट्स हमने दर्शकों के सामने रखे, ऐसे में अमेरिका की टेंशन, पश्चिमी देशों की टेंशन वाजिब है? जी बिल्कुल। अगर ये रशिया का और चीन का सहयोग और बढ़ता है तो यूएसए और यूरोप के लिए, वेस्ट के लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक उनका जो एक था कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वर्ल्ड में वो नेटो का था, कि नेटो के जरिए वो एक विश्व में शांति स्थापित करते थे। इंडो पैसिफिक में उनका जो चाइना का कंटेस्ट था, चाइना की चुनौती को उसको डील करने का जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ में ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म बन रहा था ये। अब अगर चीन और रशिया में ये आगे बढ़ते हैं और यूक्रेन चीन की बात को मानने को तैयार होता है, तो साफ जाहिर है कि एक जो नेटो में दरार पड़ जाएगी और यूरोप उनके हाथ से फिसलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिक्कत उसमें ये सामने पेश आएगी, देखिए मैं समझता हूँ कि कोई गारंटी नहीं है ये कि यूक्रेन या रशिया दोनों ही मान जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चीन का प्लान है उसमें सिक्योरिटी गारंटी किसी की कहीं कोई नहीं है, ये कि अगर यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप से अपनी जिद करना छोड़ देगा, कोई भरोसा नहीं है। रशिया को यह भरोसा नहीं है कि नेटो को उसकी तरफ बढ़ना बंद हो जाएगा। तो चीन इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा, एक अड़चन है, देखिए क्या होता है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सर आपका। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें और फिर मैं आपका रुख करूंगी। लगातार मॉस्को पहुंच रहे हैं चीनी डेलीगेशन के प्लेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, शाम 7 बजे पुतिन से शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, लगातार मॉस्को में चीनी डेलीगेशन के प्लेन्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि शाम 7 बजे पुतिन से शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीनी डेलीगेशन का प्लेन पहुंच चुका है मॉस्को और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महामुलाकात का एजेंडा आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त रशिया में है, रशिया पर टिकी हुई है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति से माफ कीजिएगा, पुतिन की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार प्लेन्स के पहुंचने का सिलसिला मॉस्को में जारी है। शाम 7 बजे पुतिन और जिनपिंग की बेहद अहम मुलाकात होनी है और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इसीलिए अमेरिका में भी टेंशन बढ़ी हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, चीनी डेलीगेशन का प्लेन मॉस्को पहुंच चुका है और ये डेलीगेशन एयरपोर्ट से रवाना होता हुआ इस वक्त तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला इन डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा हुआ है और कल शाम 5:30 बजे जिनपिंग का आधिकारिक कार्यक्रम है, इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। आज शाम 7 बजे पुतिन और जिनपिंग के बीच बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। चीनी डेलीगेशन का प्लेन मॉस्को पहुंचा है और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जिनपिंग के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, जिनपिंग के दौरे को लेकर दुनिया भर की निगाहें इस वक्त रूस पर। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर मैक्सिम डिमचेंको फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मॉस्को से। तो मैक्सिम, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त रूस पर टिकी हुई है, खासतौर पर अमेरिका की अगर हम बात करें। यही इस वक्त चिंता है कि अगर ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात होगी तो किन किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या एजेंडा तैयार होगा? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत समस्या जो है, क्योंकि आपने आवाज नहीं सुन रहा हुआ अच्छी तरह। तो सबसे पहले उल्लेख करना है कि
मैं ज़्यादा एजुकेशन क्षेत्र में काम करता हूँ, तो एजुकेशन क्षेत्र से क्षेत्र से सिचुएशन देख रहा हूँ। और हम लोग बिल्कुल शांति वार्ता के इंतज़ार कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। तो इसलिए हम लोगों को लग रहे हैं कि शायद ये एक कदम होगा। एक आपने कहा कि ये शी जिनपिंग की एक दोस्ताना तरीब है, तो एक कदम हो सकते हैं ये पीस ट्रीटी के लिए, शांति वार्ता के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लिए ये युद्ध ये एक दिक्कत है, एक समस्या है, क्योंकि हम बिल्कुल हमारे पास बहुत अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते थे यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, और अभी सिर्फ इंडिया और चाइना के साथ और लैटिन अमेरिका के साथ कुछ कोई प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। तो हम शांति वार्ता के इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि एक चीज़ जो है कि बहुत अच्छी सहयोग बनाने के लिए शी जिनपिंग आते हैं रूस को, और शायद सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए इस दुनिया में। और आपने कहा भी कि रूस की भरोसा नहीं है कि देखिए पश्चिमी देशों से कोई शांति आएगी। और अभी तो आशा है, उम्मीद है कि शायद चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में शांति आएगा और ये शांति वार्ता होने लगेंगे चीन और चाइना और इंडिया के माध्यम से। प्रोफेसर मैक्सिम, सवाल मेरा यहाँ पर है, इससे पहले जब शी जिनपिंग की तरफ से 12 पॉइंट पीस फॉर्मूला सुझाया गया था तो वो वेस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं था, उस पर एतराज जताया गया था कि हमें ये लगता है ये बहुत वन साइडेड है, यूक्रेन के खिलाफ है और प्रो रशिया है। तो इस बार अगर शी जिनपिंग की तरफ से दोबारा कोई कोशिश होती है तो वो दोबारा वेस्ट को एक्सेप्टेबल होगा, इस बात की क्या गारंटी है? मुझे लगता है कि कोई गारंटी नहीं है अब अभी। और दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर भी हमारे 2-3 देशों के बीच में सहयोग बनाने के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। और देखिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक पहला कदम है दिखाने के लिए कि हम चाइना के साथ और इंडिया के साथ, ये 3 देशों के बीच में हमारे कदम कर सकते हैं। और इसके बाद शायद पश्चिमी देशों के लिए हमारे सलाह भी दे सकते हैं, ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम्स के लिए। तो अब तक तो मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन हमारे 2 देशों मतलब 2-3 देशों के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा, मतलब रूस, चाइना और इंडिया के लिए। बिल्कुल। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, चूंकि आप लंबे वक्त तक रूस में रहे हैं, आपने इसको सब कुछ करीबी से देखा है, ऐसे में ये आज की मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। और जैसा प्रोफेसर मैक्सिम कह रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर शी जिनपिंग वहां पहुंचते और कोई फॉर्मूला सुझाते हैं शांति वार्ता का लेकर, तो वो वेस्ट को एक बार फिर से एक्सेप्टेबल होगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो प्रोफेसर मैक्सिम का धन्यवाद, और उनकी हिंदी देखकर निश्चित तौर पर हमारे तमाम दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा कि एक रूसी प्रोफेसर जिस साधारण तरीके से और जिस शानदार तरीके से हिंदी में अपनी बातें रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मैक्सिम आपका। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन सुपर सोमवार है। सुपर सोमवार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जब दुनिया में तस्वीरें यह दिख रही है कि चीन के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंचे हैं, पुतिन से भी थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात होगी, ठीक उसी समय जबकि भारत में यानी नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, उसी शांति का जिसका एक चोला लेकर जिनपिंग भी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन नीयत में फर्क है। जब भारत या जापान शांति की बात कर रहा है तो हमारा इंटेंशन वैसा है, लेकिन यहां पर देखें तो हालात बहुत तेजी से बदले हैं। शायद ये अमेरिकन पॉलिसी का ही नतीजा है कि आज की तारीख में चीन और रूस का वो अलायंस बन रहा है। हालांकि ऐसी स्थिति में यह भी देखने की बात होगी कि चीन और रूस के संबंधों के बीच में रूस भारत के साथ अपने संबंधों का संतुलन कैसे स्थापित करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह मुलाकात बहुत बड़ी मुलाकात है, खासकर तब जबकि चीन में ये एक डिसीजन बन चुका है कि हम रूस को हथियार भी सप्लाई करेंगे। वैसे में कुछ भी नई इबारतें लिखी जा सकती है। मनीष, मैं कह रही हूँ जिस तरीके से ज़ेलेंस्की का 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं था, वैसे ही शी जिनपिंग का 12 पॉइंट पीस फॉर्मूला वेस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो शांति की जो बातचीत है या फिर कोशिश है वो तो डेड एंड पर जाती हुई नजर आती है।
देखिए बिल्कुल ये बात तो सही है, कम से कम चीन के राष्ट्रपति का जो 12 पॉइंट फार्मूला है उसे तो ना यूक्रेन मानने को तैयार है ना रूस भी तैयार है मानने को। कैसे मान लेगा? क्या आज की तारीख में जो नई टेरिटरी रूस के पास है, क्या रूस उसे वापस कर देगा? नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि चीन का ये 12 पॉइंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ जो शी जिनपिंग की इमेज है बस उसके मेकओवर से संबंधित है। हाँ, शांति की बात होनी चाहिए, जो बात भारत करता आया है। और मैं अगर कहूं तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी, बाकी एक्सपर्ट्स इसमें बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चीन को यह डर था कि कहीं एससीओ सम्मेलन में या G20 सम्मेलन के दौरान भारत कोई पीस मेकिंग डील ना कर दे, उससे पहले चीन वो क्रेडिट लेने की कोशिश में। जी द्विवेदी सर, आपको क्या लगता है कितने चांसेस इस बात के हैं कि सीधे तौर पर चाइना भी इस युद्ध में शामिल हो जाए? हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं मानते हैं कि इतना बड़ा रिस्क चाइना लेगा। देखो, पहली बात तो है कि जब डिप्लोमेसी में डेड एंड कोई नहीं होता है, जब तक डायलॉग चलता है तो वो सोचते हैं कि कोई ना कोई संभावना बन सकती है। तो ये डिप्लोमेसी है कि बातचीत चलेगी तो मध्यस्थता होगी, चाहे रिजल्ट आए ना है, डिप्लोमेसी चलेगी। दूसरी बात, आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि चीन इस युद्ध में आएगा नहीं आएगा। नहीं, चीन इस युद्ध में बिल्कुल नहीं आएगा, चीन के लिए हित में नहीं है। हाँ, चीन कितनी सपोर्ट करता है, अभी आप देखिए आर्थिक तौर पर रूस चीन पर बहुत ही निर्भर है। 190 बिलियन डॉलर की उनकी ट्रेड चल रही है। अगर ये ट्रेड ना हो तो रशिया यह युद्ध नहीं लड़ सकता है। दूसरी बात है कि किस हद तक वो मिलिट्री मदद दे सकता है, वो खुद भी दे सकता है, नॉर्थ कोरिया के थ्रू भी वो कोशिश की है, ईरान के थ्रू भी चल रही है। तो ये मदद किस तौर पर देंगे? इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, चीनी डेलीगेशन के कई विमान मॉस्को पहुंच चुके हैं। जिनपिंग के लिए रेड कार्पेट बिछे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको, चाइनीज डेलीगेशन के कई सारे विमान, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मॉस्को पहुंच रहे हैं एक एक कर, और इनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट भी बिछा दिए गए हैं। शी जिनपिंग की आज शाम 7 बजे पुतिन के साथ अहम बैठक होनी है, और उससे पहले ये तस्वीरें जिसमें चाइनीज डेलीगेशन के विमान एक एक कर मॉस्को पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जिनपिंग के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त टिकी हुई है। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एयरपोर्ट पर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भारी तादाद पर मौजूद। और इस बीच चीन की पीपुल्स डेली के लिए पुतिन ने आर्टिकल लिखा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने है। पुतिन ने जिनपिंग के दौरे को ऐतिहासिक बताया। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की खूब चर्चा इस लेख में की है। पुतिन ने चीन को बताया अपना भरोसेमंद देश। चलिए आइए देखते हैं कि पीपुल्स डेली में अपने आर्टिकल में पुतिन ने और क्या कुछ लिखा है। खास तौर से देखिए कि किन शब्दों का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस लेख में किया है। पुतिन को चीन में दिखे 9 रत्न, क्या कुछ मेंशन किया उन्होंने। खास तौर पर देखिए, बेहतरीन दोस्त, पुरानी दोस्ती, मजबूत आपसी सहयोग, इसके अलावा फ्यूचर पार्टनरशिप, साथ ही साथ उन्होंने लिखा है स्पेशल रिश्ता। इसके अलावा बता दें आपको, आपस में विश्वास का जिक्र किया गया इस आर्टिकल में। इसके अलावा एक दूसरे की इज्जत, साथ ही संप्रभुता का सम्मान, गर्मजोशी वाला संबंध, तो ये तमाम चीजें इनके आर्टिकल में साफ तौर पर लिखी गई हैं। तो पुतिन को चीन में कौन से 9 रत्न दिखाई दिए, ये इस आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा गया है। पीपुल्स डेली में पुतिन ने ये आर्टिकल लिखा है और इसमें क्या कुछ लिखा गया है ये आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए जीजी द्विवेदी सर, चूंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, एक तो अभी आपने जो लेख लिखा है इन्होंने, पीपल्स डेली को तो गवर्नमेंट का पेपर है, तो उसमें जो लेख लिखा है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो चीन के 2 दुश्मन नजर आते हैं, एक जापान और एक रशिया। तो अभी ये जो रिश्ते बन रहे हैं ये तो बिल्कुल इनकी अपने इंटरेस्ट के हैं, मजबूरियां भी हैं, तो ये रिश्ते बन रहे हैं। दूसरी बात है, उन्होंने ये लेख में लिखा कि चीन और रशिया बहुत मित्र हैं, भरोसेमंद हैं। तो इस समय रशिया को जरूरत है चीन की, क्योंकि और कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। तो इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह चीन को अपना दोस्त भी बनाएं, अपनी दोस्ती आगे भी बढ़ाएं। और जिस तरह वैश्विक क्रम बन रहा है, तो चीन, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया
एक नया जो वैश्विक क्रम है इसको बनाए, मजबूत करे, ताकि वो अमेरिका और यूरोप का मुकाबला कर सके। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इनकी दोस्ती है ये बिल्कुल इस समय मजबूरी दोस्ती है, क्योंकि इनके पुराने रिश्ते कोई ऐसे दोस्ताना नहीं थे। तो ये अभी हालात है और हालात इन दोनों को करीब लाए हैं। प्रतिमा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन सर ये गोलबंदी किस मुहाने पर दुनिया को ले जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच एक बार फिर से बता दें, जिनपिंग के लिए रेड कार्पेट बिछ गए हैं और उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। चीनी डेलीगेशन के कई विमान इस वक्त मॉस्को पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। जिनपिंग के स्वागत में मिलिट्री बैंड भी तैयार है, तो एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से रेड कार्पेट बिछा दिया गया है। जिनपिंग के स्वागत के लिए मिलिट्री बैंड भी तैयार है, गाड़ियों का एक बड़ा काफिला भी उनके स्वागत को तैयार हो। ये देखिए मिलिट्री बैंड की तस्वीरें। तो चाइनीज डेलीगेशन का विमान एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और मिलिट्री बैंड कैसे स्वागत के लिए तैयार है, देखिए आप। तो एक बार फिर से दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 21 फरवरी 2023 में जब जो बाइडेन पहुंच गए थे कीव अपना सपोर्ट यूक्रेन को दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से लगातार यूक्रेन का समर्थन अमेरिका करता आया है और आगे भी करता रहेगा। और इस बीच चीन रूस के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आज ये तस्वीरें पेश कर रहा है, जिसमें चाइनीज डेलीगेशन का विमान पहुंच चुका है और रशिया उसका स्वागत किस भव्य तरीके से कर रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिलिट्री बैंड इस वक्त स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। और इधर जिनपिंग के दौरे से पहले पुतिन ने अमेरिका को किया है टारगेट। कैसे? पुतिन की ओर से कहा गया है रूस और चीन के सामने है कॉमन खतरे। पुतिन ने अमेरिका को बताया है दोनों देशों के लिए खतरा। चीन के न्यूज़पेपर में रूसी राष्ट्रपति ने जो लेख लिखा है उसमें ये तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई। तो रूस और चीन के सामने कॉमन थ्रेट्स हैं और अमेरिका को, दोनों ही देशों के लिए पुतिन ने अपने इस लेख में खतरा बताया। रूस और यूक्रेन में शांति की पहल करेंगे जिनपिंग, ये भी एक बड़ा अपडेट। चीन के सरकारी प्रवक्ता की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से ठीक पहले चीन की ओर से इस बात का ऐलान किया गया। तो आइए अब देखते हैं कि चीन अपने राष्ट्रपति के मॉस्को विजिट को किस तरीके से दुनिया भर के सामने पेश कर रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने बता दें, चीन के सरकारी प्रवक्ता की तरफ से क्या कहा गया है। चीन के अधिकारी शी के दौरे को शांति मिशन की तरह दुनिया भर के सामने पेश कर रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है। जिनपिंग दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू कराने की कोशिश करेंगे, जैसा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच उन्होंने किया। चीन के राष्ट्रपति सुलह का फॉर्मूला भी पेश कर सकते हैं। हालांकि पहले जो फॉर्मूला उन्होंने पेश किया 12 पॉइंट पीस फॉर्मूला, वो एक्सेप्टेबल नहीं था, ना ही अमेरिका को ना ही वेस्ट को। जिनपिंग के पिछले 12 सूत्री फॉर्मूले को नकार दिया गया था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं था। पश्चिम ने शी के पिछले प्रस्ताव को रूस के पक्ष में एक तरफा कहा था, यानी उसे प्रो रशिया बताकर कहा था ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिनपिंग इस बार कोशिश कर सकते हैं कि वो शांति पहल में न्यूट्रल दिखाई दे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये खास है। और इसी को लेकर लगातार हम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से इसे दुनिया भर के सामने महत्वपूर्ण बताने की कोशिश की जा रही है। शी जिनपिंग के दौरे पर पश्चिम को नहीं है भरोसा, यह भी एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल युद्ध की आग में घी डाल सकता है जिनपिंग का यह दौरा। पश्चिम को जिनपिंग और पुतिन की मंशा पर कई तरीके से सवाल उठा रहा है। पश्चिम व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कर्बी ने गंभीर सवाल उठाए हैं।